हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज़ करने के लिए। ठीक है, कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में और कुछ ही पेट्रोल पंप पे। तो अब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये रिसेंट न्यूज़ में है, तो हम डिस्कस कर लेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, कैसे क्या होता है उसमें प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस लाइन पे या जिस पॉइंट भी रहूँगा मैं उस पर अंडरलाइन कर दूंगा। ओके, हाँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स है आपका। ओके, क्रॉप्स को पहले फर्मेंटेशन किया जाएगा। फर्मेंटेशन मीन्स जो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक डाउन कर करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के बाद उसको प्यूरीफाई किया जाएगा। प्यूरिफिकेशन मीन्स एक्सट्रैक्शन। ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से जैसे मुझे ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, जो भी मुझे चाहिए उसमें से मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज वहाँ से प्यूरिफिकेशन क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, इथेनॉल। केमिकल फार्मूला आप ध्यान रख लेना, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH। इस इथेनॉल को हम पेट्रोल में या डीजल में ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके हम फ्यूल स्टेशन पे इसको पहुंचा देंगे। ठीक है, ये है सिंपल प्रोसेस इथेनॉल ब्लेंडिंग का। अब इसके जो स्टेजेस है, स्टेजेस आप देख लीजिए। पहला स्टेजेस है फर्स्ट जनरेशन, जिसमें कि हम फूड को यूज़ करेंगे। कॉर्न, शुगर बीट, वो चुकंदर होता है ना, वीट और ये सब फूड प्रोडक्ट। सेकेंड जनरेशन में यूज़ करेंगे नॉन फूड, जैसे कि वेस्ट, स्ट्रॉ, ग्रास, वुड, वो लकड़ी, घास, स्ट्रॉ पाइप जो होते हैं वो सब नॉन एग्रीकल्चर फूड हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज़ बैक्टीरिया, जैसे कि माइक्रो एल्गे, फंगे, ये सब हम यूज़ करेंगे। ये थर्ड जनरेशन है। एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन, जेनेटिकली डीएनए के थ्रू जेनेटिक मॉडिफाई, जैसे कि एल्गे, पायरोलिसिस, सोलार फ्यूल्स, गैसिफिकेशन। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट स्टेज मीन्स फूड, सेकेंड स्टेज मीन्स नॉन फूड, थर्ड बैक्टीरिया, फोर्थ जेनेटिक। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस याद रखना। तो अभी हम कौन से स्टेज पे है, तो अभी हम फर्स्ट जनरेशन पे है। ठीक है, फूड के थ्रू हम इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सेकेंड जनरेशन आगे जाके चालू होगा, जिसपे हम नॉन फूड यूज़ करेंगे। ये ट्रायल में है अभी तक। ये प्रॉपर फंक्शन में नहीं आया है। ठीक है, ट्रायल में है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए बायोमास मतलब क्या होता है। बायोमास, ठीक है, तो बायोमास क्या है, फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास। ठीक है, बायोमास मीन्स फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर आप वाटर एब्जॉर्ब कर लोगे सूख जाएगा, उसी को बोलते हैं बायोमास। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, ठीक है, गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल बनाया है, नीचे मैं डिस्कस करूंगा। तो उसमें 3 तरह के फ्यूल को कवर्ड किया गया है। ठीक है, 3 तरह के फ्यूल को कवर्ड किया गया है। फर्स्ट बायो इथेनॉल, सेकेंड बायोडीजल, थर्ड बायो सीएनजी। ये ध्यान रखना, बायो इथेनॉल मीन्स पेट्रोल और इथेनॉल, बायोडीजल मीन्स डीजल एंड इथेनॉल, एंड बायो सीएनजी। ये 3 टाइप का फ्यूल कवर्ड किया गया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। ओके, देन आते हैं अभी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, हाँ, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आया। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आया। टारगेट क्या था इसका, इसका टारगेट था फेज़ 1 और फेज़ 2, 2 फेज़ में इसका टारगेट था। ठीक है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 में क्या टारगेट था कि 2022 तक, कितने तक, 2022 तक हमें 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है, 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को हमें कंप्लीट करना है, जो कि हमने 2022 में अचीव कर लिया था। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने कर चुका था। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग मीन्स 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल। ओके, देन दूसरा टारगेट था हमारा फेज़ 2 में कि 2030 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे। ठीक है, 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। ठीक है, ये हमने टारगेट रखा था। लेकिन हुआ क्या, इस टारगेट को हमने 2025 मीन्स 2025 में हमने इसको अचीव कर लिया। यही रीज़न था कि इसको गवर्नमेंट ने रिसेंट में बहुत सारे स्टेट्स के पेट्रोल पंप में इसको मतलब यूज़ करने के लिए लागू कर दिया है कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इस हमने 5 साल पहले इस टारगेट को अचीव कर लिया था, ठीक है। ओके, अब ये नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो है हम पढ़ लेते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कौन किया है। तो इम्प्लीमेंटेड बाय एनबीसीसी। ये एनबीसीसी क्या है? तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो एक कमिटी है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी, ठीक है। नाम से समझ में आ जा रहा है कि ये कमिटी बैठा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमिटी किसके ऊपर? बायोफ्यूल के ऊपर। ये सेटअप कब किया गया था? तो 2020 में, ठीक है, 2020 में इसको सेटअप किया गया था। और इसको चेयर कौन करेगा? ये जो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसको चेयर कौन करेगा? तो इसको चेयर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके जो मिनिस्टर रहेंगे, जो चेयरमैन रहेंगे, वो इसको चेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? किसका? नेशनल फ्यूल, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, नोडल डिपार्टमेंट। तो नोडल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डीएफपीडी। अब इसका काम क्या है? तो ये फ्यूल ग्रेड इथेनॉल चेक करेगा, मीन्स 10% मिलाना है, 15% मिलाना है, 20% मिलाना है, आगे जाके 35% करना है। तो इसमें ग्रेड का जो भी फ्यूल ग्रेड है वो सब कौन देखेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका काम क्या है? नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी। तो ये इम्प्लीमेंटेड बॉडी, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट किया है। और ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फ्यूल ग्रेड के लिए चेक करेगा कि कितना परसेंट ग्रेड, जैसे अभी 10% हमने रखा था टारगेट, अभी 20% फिर रखा है, आगे जाके 30%। तो ये ग्रेडिंग जो सिस्टम है, ये कौन देखेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डीएफपीडी, ओके। देन अब इसका सिग्निफिकेंस और इशू क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस एंड इशू। तो सिग्निफिकेंस पता है, हम इंपोर्ट ऑफ ऑयल हमारा कम हो जाएगा। अगर इंपोर्ट हम कम कर देंगे तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला सिग्निफिकेंस। सेकेंड, जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर है, तो जो 2 व्हीलर है वो 50% CO2 रिड्यूस करेगा, 4 व्हीलर है वो 30% CO2 रिड्यूस कर देगा, ओके। अब इससे क्या होगा? हमने 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट रखा है ना, वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। COP21 हुआ था, COP21 2015 में, पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें हमने बोला था कि हम CO2 को रिड्यूस करेंगे, ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट को अचीव करेंगे, ये हमारा अचीव होगा, ठीक है, ये दो याद रखना। देन थर्ड, फार्मर का इनकम डबल हो जाएगा, ठीक है, फार्मर का इनकम डबल हो जाएगा। अब इशू क्या क्या है? तो इशू है, इशू इंजन का मॉडिफिकेशन। अब आप पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल भी यूज़ करोगे, डीजल के साथ साथ इथेनॉल यूज़ करोगे, तो अंदर जो आईसी इंजन्स रहते हैं, मॉडिफिकेशन, उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उनका डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपको कॉस्ट हाई हो जाएगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कार का प्राइस इंक्रीज़ होने का चांस है। शॉर्टेज ऑफ फूड, अब हम 10% हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग किया, 20% हम अभी कर रहे हैं, आगे जाके 30, 40, 50, ऑयल इंपोर्ट तो कम हो जाएगा, ठीक है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच जाएगा, लेकिन शॉर्टेज ऑफ फूड, कभी कुछ फेमाइन आया तो वहाँ इशू हो सकता है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड। देन मोनोपोली ऑन सर्टेन क्रॉप्स, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो पंजाब हरियाणा में वीट और राइस, यही दो क्रॉप्स ग्रो कर करके वहाँ का सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ग्राउंड वाटर ख़त्म होने आ रहा है। तो अगर ऐसे जो फूड है, जैसे शुगर कैन, बीट, फार्मर्स वही ग्रो करेंगे, उनको उससे इनकम आएगा। या हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा था ना, फार्मर का इनकम डबल हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? तो वही क्रॉप ग्रो करेंगे ना, जिससे उनको बेनिफिट होगा। तो ये एक टाइप का मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। देन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव, एक योजना लाया है, ठीक है, ये लास्ट है, हम देख लेते हैं ये क्या योजना है, ठीक है। आप इसको ध्यान रख सकते हो कि जब भी बायोफ्यूल के रिलेट कुछ है तो गवर्नमेंट का एक योजना है, PM जीवन, ठीक है, जीवन मीन्स जय जय ईंधन, जय ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। मेरा राइटिंग थोड़ा सा वो इशू है, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जय ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है। अब ये क्या है? तो ये हेल्प करेगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम अचीव करने में, ठीक है, मेक इन इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। अब ये काम क्या करेगा? तो जो PM जीवन है ना, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, तो ये जो हमारा बायो इथेनॉल का प्रोडक्शन चल रहा है
हमारे कंट्री में बायोइथेनॉल का ब्लेंडिंग 20%, इसको ये फाइनेंशियल असिस्ट करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल मतलब हेल्प करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन्स वगैरह, जो भी इसको प्रोड्यूस करेगा, जो भी इंडस्ट्री, जो भी फर्म्स इसको ये करेगा, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव PM-JEVN याद रखना, ठीक है। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ये एक योजना बस याद रखना। और वैसे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट को भी मतलब अमेंड किया है, वो उतना ज़रूरी नहीं है, आप याद नहीं रखोगे, लेकिन इसको आप याद रखना, ठीक है। PM-JEVN एंड हाँ, आई थिंक बायोफ्यूल, बस इतना ही है, इतना ही आप ध्यान रखो, ठीक है। ये एक बार नोट्स आप रीड कर लेना, आई थिंक मैंने जो एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसके बाद सुनने के बाद अगर आप ये रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।